हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इन माई यूट्यूब चैनल अभिषेक गोटेक प्लस। मैं हूँ अभिषेक चित्तौड़। जैसे कि आप जानते हैं कि इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा दैट इज़ द टॉपिक नेम इज़ माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हमारी बॉडी में जो सेल ऑर्गेनेल, जो इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, जो है माइटोकॉन्ड्रिया ही है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की ऑक्सीडेशन एक्टिविटीज़, जितनी भी ऑक्सीडेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़, उन सभी को हैंडल कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो जितनी भी एनर्जी आपको मिलती है पूरी बॉडी से, वो किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। फर्स्ट वी विल सी द नेचर एंड अकरेंस ऑफ इट। द माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट कर लीजिए आप इसको। देन टाइनी बॉडीज ऑफ वेरिंग शेप्स मीन छोटी छोटी बॉडीज है ऑफ मैनी शेप्स मीन बहुत सारी शेप्स की, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल एंड मैनी मोर। एंड साइज जिसका साइज है 0.2 mm से लेके 2 mm डिस्टर्ब इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में है। इट इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। फर्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन पोरस, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? पोरस है, मीन्स सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट। देन पोरस का मतलब एक ये भी है कि उस मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल भी है, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी मटेरियल्स कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं? इसी पोरस आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा। क्योंकि पोरस आउटर मेम्ब्रेन है, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो उसके अंदर जितना भी सराउंडिंग मटेरियल होगा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए का बाहर, वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल में यूज़ हो जाएगा। देन द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, मीन जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? एक फोल्ड्स टाइप की है, जैसे कि ये ऐसे फोल्ड्स टाइप की है इनर मेम्ब्रेन। एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे। इन्हीं फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। इन फोल्ड्स को क्रिस्टे कहते हैं। जो फोल्ड्स टाइप के इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स टाइप के फिगर से होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। देन दे आर स्टडेड मीन्स डॉटेड होते हैं विद स्मॉल राउंडेड बॉडीज, छोटी छोटी बॉडीज स्मॉल राउंडेड बॉडीज से डॉटेड होते हैं अंदर। इसी में जो ये इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टे, इसी में स्मॉल बॉडीज से, राउंडेड बॉडीज से डॉटेड होते हैं, विच आर नोन एज ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल्स। या तो आप इसको F1 पार्टिकल्स भी कह सकते हैं और ऑक्सीसोम्स भी कह सकते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया आप फिगर देख सकते हैं, जैसे आउटर मेम्ब्रेन जो कि पोरस थी हमारी, इनर मेम्ब्रेन जिसमें फोल्ड्स बन रहे थे। इस फिगर में बताया ये फोल्ड्स, और ये फोल्ड्स को क्या कहते थे हम? फोल्ड्स को कहते हैं हम क्रिस्टे। अब क्रिस्टे के अंदर जो ये लिक्विड सा मैट्रिक्स का मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। लेट्स स्टडी अबाउट इट। द इंटीरियर कैविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद अ प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अंदर की कैविटी है माइटोकॉन्ड्रिया की, विच इज़ फिल्ड विद अ प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स से फिल्ड है। ये मैट्रिक्स से प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स, इसमें बहुत सारी प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन तो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन, इसका फंक्शन एक प्रोटीन को रिलीज मीन्स प्रोटीन को सीक्रेट करना भी है। सो प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स विच कंटेन्स अ फ्यू स्मॉल साइज्ड राइबोसोम्स, जिसमें छोटे से राइबोसोम्स भी होते हैं, और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, जो डीएनए मॉलिक्यूल भी है, एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। देन इट इज़ absent in the mammals, मीन्स मैमल्स की जो आरबीसीज होती हैं, इनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया absent होता है। देन आर द फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है कि एक साइट है जो ऑक्सीडेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। देन ऑक्सीडेशन रिलीजेस एनर्जी, a portion of which is used to form ATP. ATP means adenosine triphosphate। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन रिलीजेस एनर्जी, जो ऑक्सीडेशन में जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, उनमें से एक पोर्शन ऑफ विच इज़ यूज टू फॉर्म, जिससे फॉर्म होती है क्या? ATP
ATP या एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट, जो कि विच इज़ रिच इन द एनर्जी रिच कंपाउंड, जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड होता है जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, जिससे हमारी पूरी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इंस्टेंट एनर्जी गेट होती है। और ये एटीपी किससे फॉर्म होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देन माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड क्या? एटीपी एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट, दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया किसके नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। देन एटीपी इज नोन एज एनर्जी कैरियर और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो एटीपी है वो किससे जानी जाती है? जो एनर्जी कैरियर और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यूज ऑफ एटीपी का यूज़ क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में? नाउ सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स मीन्स केमिकल कंपाउंड्स मीन्स जो सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, एटीपी केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि सच एज डीएनए रेप्लिकेशंस, जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करना, एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनएस को ट्रांसक्रिप्ट मीन्स आइडेंटिफाई करना, एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को सिंथेसिस करना जो कि राइबोसोम्स की तरह होते हैं, एंड द कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। देन सेकेंड यूज ऑफ एटीपी इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पहला था हमारा केमिकल कंपाउंड्स का यूज़। देन सेकेंड इज मैकेनिकल वर्क, मीन्स मैकेनिकल वर्क के लिए, सच एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जो हमारी मसल्स वर्क करती हैं उसके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बीच में मसल्स का एक दूसरे मसल्स का एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो। एंड द सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैगुला और सीलिया का मूवमेंट, एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स मीन्स न्यूरॉन के इम्पल्स, जो न्यूरॉन में नर्व होती हैं उनके इम्पल्स, एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट का प्रोडक्शन, एंड द लाइट एंड द एनर्जी, मैनी थिंग्स। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज़ एबल टू मेक मीन्स ये लायक है खुद क्या बनाने के लिए? मेक सम देयर ओन प्रोटीन्स, खुद अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो सो दे आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, और ऑर्गेनेल के साथ साथ इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नेम था पावर हाउस। इसको पावर हाउस के नेम से भी जाना जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द सेमी ऑटोनोमस मतलब कि जो अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है, सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, कुछ के लिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। So thank you, subscribe my channel, like this video and comment as much as you can. If you have any doubt in it, so go to the comment and write down, I will give you the reply of it. Thank you.